दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में ऑफसेट फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। और ऑफसेट के साथ साथ हम यहाँ पर मैच फार्मूला भी यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं लैपटॉप स्क्रीन पर चलता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ सैंपल के लिए एक शीट ली है, ये डेटा लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ नेम ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने मंथ के नाम ले लिए हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी है, कितने कितने प्रोडक्ट जो है किस आदमी ने सेल करे हैं, या अमाउंट समझ सकते हैं इसमें, इसको कुछ भी आप समझ सकते हैं। एक नंबर हमने यहाँ पर डाल दिए। अब हम ऑफसेट, एक तो हम वीलुकअप की हेल्प से भी निकाल सकते हैं जो चीज़ हम ऑफसेट की हेल्प से निकालेंगे, लेकिन ऑफसेट फॉर्मूले से और दो चार चीज़ें एडवांस लेवल की आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको ऑफसेट फॉर्मूला लगाकर दिखाऊंगा। अब मान लीजिए आपको, जैसे ये है राजन की सेल उठानी है मार्च मंथ की, जैसे 624 रुपये जो है यहाँ पर दिखा रखे हैं, तो 624 रुपये हम यहाँ से उठाएंगे। तो ऑफसेट फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट स्टार्ट रेफरेंस। अब देखो रेफरेंस में यहाँ पर ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है, जीरो से स्टार्ट होता है। वीलुकअप आपने देखा होगा, वीलुकअप में क्या होता है ना, कंडीशन होती है कि कॉलम 1 उठाना है, 2 उठाना है, 3 उठाना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कॉलम 0 से वैल्यू काउंट करनी पड़ती है। देखो कैसे, अब देखिए यहाँ पर ये मांग रहा है रेफरेंस, तो हमें एक रेफरेंस यानी कि एक पॉइंट देना पड़ेगा जहां से ये जो है वैल्यू को काउंट करके बताएगा। ठीक है, तो हम रेफरेंस पॉइंट दे देते हैं इसका ये वाला। जहां भी आपका डेटा स्टार्ट होगा वहां से आप एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, चाहे वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें शुरू में ही बना लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर है रो, कौन सी रो आपको उठानी है। ठीक है ना, तो जहां से रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट हुआ है वहां से रो काउंट की जाएगी 0 नंबर से। देखो ये 0 माना जाएगा, ये 1 माना जाएगा, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। रो नंबर 3 उठानी है, कॉमा। अब कौन सा कॉलम उठाना है तो वो भी हम यहीं से काउंट करेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, तो 3 कर देंगे, यानी कि अभी 624 आंसर आना चाहिए। अभी हाइट और विड्थ भी इसमें दे रखी है, लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, तो 624 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है, जो भी आप रेफरेंस पॉइंट देंगे वहां से ये वैल्यू को काउंट करना शुरू कर देगा। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से रो में 0 1 2 3 4 5 इस तरह से नीचे तक। तो इसने हमें आंसर दे दिया। हमने इसको बताया B2 से स्टार्ट कर और रो नंबर 3 पे जा और कॉलम नंबर 3 पे जाओ, जो वैल्यू लिखी हुई है वो उठाकर हमें यहाँ पर दे दे। ठीक है, इसने ये दे दिया। अब देखो ये चीज हमने मैनुअली डाली है, रो और कॉलम को। हमें ये चाहिए कि भाई हम ये ना डालें, ये तो ऑटोमेटिक उठाना चाहिए ना, हम केवल नाम डालें, किस आदमी का हमें अमाउंट चाहिए और उसका कौन सा मंथ का अमाउंट चाहिए वो हमें डालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया है। देखो यहाँ पर मैंने दिया है मैच का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमें उठाना है कैसे, मनीष का अमाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मनीष। इसके नीचे हम देते हैं भाई हमें चाहिए अप्रैल का अमाउंट, अप्रैल। ठीक है, तो मनीष और अप्रैल, इसको चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब कैसे जो अमाउंट आएगा हमारा वो आएगा 826। ठीक है, अब इन दोनों की बेस पर हमारा जो है ये चेंज होना चाहिए, क्या, रो और कॉलम। उसके लिए हम यूज करेंगे मैच फॉर्मूले का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, वो इस नाम को मैच करेगा यहाँ पर सब जगह पर और हमें बता देगा कौन से रो में जो है डेटा है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इक्वल टू मैच। अब कह रहा है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ये नाम जो लिखा हुआ है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है लुकअप अरे कहां पर ढूंढना है। अब देखो मैच फॉर्मूला लगाने के लिए हमने अभी जो दिया था ऑफसेट फॉर्मूले में ये वाला पॉइंट दिया था, लेकिन हम मैच फॉर्मूले के लिए यहां से देंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मैच फॉर्मूला 1 2 3 से काम करता है, लेकिन ऑफसेट फॉर्मूला 0 से काम करता है, तो एक नंबर का डिफरेंस यहाँ रहता है। ठीक है, तो मैच हमने लगा दिया है, हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब ये ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे। मैच टाइप है हमारा एग्जैक्ट मैच नाम होना चाहिए, तो 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब इसने बता दिया कि भाई आपका 4 नंबर पे जो है मनीष लिखा हुआ है। देखो 1 2 3 4, 0 इसमें नहीं आएगा, 0 केवल ऑफसेट में आएगा। ठीक है, इसी तरह से अप्रैल को भी हम काउंट करेंगे, लेकिन यहां से करेंगे। तो ले लेते हैं इक्वल टू मैच, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है अप्रैल जो लिखा हुआ है, कॉमा, लुकअप अरे इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, इस हेडिंग के अंदर ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कि एग्जैक्ट मैच हो तभी हमें ये रिजल्ट दे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब इसने बता दिया अप्रैल जो है वो भी 4 नंबर पे है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हमें पोजीशन पता चल गई और पोजीशन हमें ये डालनी थी। पोजीशन मतलब रो और कॉलम, जो ये दिखा रहा है ना ये वाला, तो अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब रो में क्या है हमारा मनीष वाला है, कॉमा, कॉलम में क्या है हमारा अप्रैल वाला जो ये वाला है, एंटर कर देंगे। तो अब देखो 826 हमारा जो अमाउंट है वो मैच हो गया है, 826 826। ठीक है, अब जो भी नाम और मंथ में डालूंगा
उसका अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे अब मुझे चाहिए मनीष का जनवरी का, तो जनवरी मनीष है 777 आना चाहिए, तो JAN जैन एंटर किया तो 777 यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अभी हम ऑफसेट में और चीज़ें जाएंगे, हाइट और विड्थ है इसके अंदर, वो भी अब आपको बताता हूँ, लेकिन आप पहले प्रॉपर इसको समझ लीजिए। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। बस इस फॉर्मूले में ना एक ही कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मूला 0 से वैल्यू काउंट करता है, जैसे कि हमने रेफरेंस दिया यहाँ से दिया, लेकिन मैच में यहाँ से दिया, तो ये चीज़ कंफ्यूज करती है। थोड़ा इसको डीपली ध्यान रखिएगा कि हमें मैच को करना है 1 से स्टार्ट, यानी कि अपने डेटा जहाँ से स्टार्ट है, और जो ऑफसेट फॉर्मूला है उसको 0 से करना है, यानी कि एक कॉलम छोड़ सकते हैं आप उसके लिए, तो 0 वहाँ से काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं चेंज करता हूँ, सोहन ले लेता हूँ, सोहन, तो सोहन का जो वैल्यू है वो 2 रो में है, रो नंबर 2 में, तो ये यहाँ से 512 इसने उठा लिया। देखो अब यहाँ से ये फरवरी उठाना है तो फैब दे देता हूँ मैं, फैब का डेटा उठाना चाहिए, फैब का 824 आ गया, मैच हो गया ना। अब हम फॉर्मूले में बात कर लेते हैं, ये जो हाइट और विड्थ है ये क्या चीज़ है। ये देखो इसका यूज तब होता है जब हम इसको बताएं कि भाई फॉर एग्जांपल राजन की जो है फरवरी से 3 महीने आगे की सेल बताओ, या 2 महीने आगे की, या 2 महीने पहले की सेल बताओ, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ का यूज कर सकते हैं। देखो फॉर्मूले में हम जाएंगे, यहाँ तक फॉर्मूला चल रहा था, लेकिन कॉमा लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा। अभी पूछ रहा है हाइट, तो हाइट में 1 दे देता हूँ, कॉमा विड्थ दे देता हूँ 1। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, 824 ही आएगा ये वाला, ठीक है ना। 824 को मैं येलो कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, आगे काम आएगी। जैसे मैं फॉर्मूले को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं F9 का बटन दबाऊंगा, F9, तो क्या होगा, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसको कैलकुलेट करके लाइव दिखा देगा हमें, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ यूज होगा। देखो तो देखो यहाँ पर मैं हाइट और विड्थ की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मैं विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ में 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं विड्थ को 2 कर देता हूँ तो क्या करेगा, ये 2 मंथ का अमाउंट उठाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या था, 824 था, 2 ले लिया तो 875 भी, यानी कि 2 वैल्यू यहाँ पर दिखाई देंगी। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और आंसर देखने के लिए F9 का बटन यूज करूंगा, F9। तो देखो 824 और 875 2 रिजल्ट आ रहे हैं। अगर मैं वहां पर 3 कर दूंगा, इसको एस्केप करता हूं, यहाँ 3 करता हूं और अब मैं रिजल्ट देखता हूं, पूरे को सिलेक्ट करूंगा, F9 का बटन दबा दूंगा, तो रिजल्ट आ गया 824, 875, 701, ये आपको दिख रहा होगा। ये तीनों वैल्यूज ने यहाँ पर उठा ली हैं, लेकिन इसका टोटल नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि हमने सम का फॉर्मूला नहीं दिया है। देखो एंटर करूंगा तो अभी ये फर्स्ट वैल्यू दिखाएगा 824। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा 3 लिख देता हूं और यहां पर मैं सम का फॉर्मूला दूंगा। सम करना है, ब्रैकेट स्टार्ट किसका करना है, इन सब का, जो भी इसके अंदर आएगा, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो अभी इसने तीनों अमाउंट को जोड़ दिया है, इसको भी और इसको भी। ये देखो नीचे आप देख सकते हैं 2400 आ रहा है, ये तीनों का टोटल आ रहा है 2400, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको हाइट और विड्थ को इसको 2 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो देखो 1699 आएगा, यानी कि ये और ये, इन दोनों का टोटल 1699 आ गया। अब मान लीजिए मुझे चाहिए इस तरह से कि भाई यहाँ से लेकर के नीचे का टोटल आए, तो ये हमारा हाइट में काउंट होगा, ये हमारा विड्थ में काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ फरवरी का, सोहन का, राजन का और मनीष का, तीनों का टोटल मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विड्थ को मैं 1 कर देता हूँ, विड्थ में अमाउंट नहीं चाहिए मुझे, हाइट में चाहिए, तो हाइट को मैं 3 कर देता हूँ। तीनों ये है ना हाइट, इस तरह से एंटर कर देते हैं। तो अब देखो 1 2 3, तीनों का टोटल है 2136, ये आ गया, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर इसको 2 करूँगा, मुझे हाइट चाहिए 2, एंटर। तो देखो 2 मंथ का, 2 का ही टोटल आएगा जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हुई है, यानी कि 824 से 824 और ये आ गया 1572 आ गया, ये देखो नीचे। अब देखो मैं हाइट और विड्थ फिर दोबारा से 1 कर देता हूँ, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या है 824। 824 हमारा मेन सेंटर पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। ये चेंज भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर मनीष कर देते हैं, मनीष कर दूंगा तो क्या हो गया 564, ये चेंज होता रहेगा अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो हमारा 564। अब मैं इसको मान लो इसकी बेस पे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब प्लस माइनस में भी ये चलता है, प्लस में तो मैंने आपको बता दिया, माइनस में अब मान लो मुझे चाहिए यहाँ से जनवरी और फरवरी, इस पॉइंट से हमने आगे को चले तो ये विड्थ जो है आगे को गई है प्लस में, अगर हम माइनस में विड्थ डाल देंगे तो हमारा पीछे भी जाएगा। तो पीछे हमारे पास एक ही कॉलम है, तो एक ये है, एक ये है, 2 डाल देते हैं, तो विड्थ है हमारी -2, तो -2, तो 2 महीने का टोटल आ जाएगा, इसका और इसका। देखो 1341, इन दोनों का टोटल आ गया, क्योंकि हमने माइनस में दिया है। प्लस में देंगे तो आगे का टोटल देगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम ऊपर को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं वापस से 1 कर देता हूँ,
दोनों में भी माइनस दे सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, अभी वो भी करके दिखा दूंगा। अब मैं चाहता हूँ 564 से 3 ऊपर जाए, इन तीनों का टोटल दे दे मुझे, तो -3 कर देंगे हाइट में, क्योंकि ये हाइट में है, ऊपर नीचे जा रहा, एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ से 3 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 2136, 2136, तो इस तरह से टोटल कर रहा है। 2 दे देंगे माइनस में, तो देखो माइनस में 2 दे देंगे तो 1 और 1 2, दोनों का टोटल 1312, 1312 इसने दे दिया इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ देखो मेन पॉइंट मेरा यहाँ रहा है 564, तो अब मैं इन सब का टोटल चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाइट दूंगा -2 और विड्थ दूंगा +2, तो -2 हाइट मेरी है, विड्थ में +2 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो अब चारों का टोटल मेरे पास आएगा 1 2 3 4, देखो 2685, 2685। तो इस तरह से हम प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना करके भी उसका अमाउंट का टोटल ले सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, वापस से इसको 1,1 कर देता हूँ, 1,1। अब मैं ये चाहता हूँ जिसका भी मैं नाम डालूँ उसके 2 महीने आगे का टोटल मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विड्थ में 2 डालूंगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं सोहन का दे देता हूँ, SOHN, सोहन फरवरी और मार्च, तो इन दोनों का टोटल है 1699 आ गया। इसी तरह से मैं अब डाल देता हूँ यहाँ मार्च, यानी कि मार्च के बाद जो है मार्च और अप्रैल का टोटल आएगा सोहन का, तो मार्च और अप्रैल देखो 1576। मतलब अब ये जो नाम और मंथ आप चेंज करते रहोगे उसकी बेस पर उसके आगे के 2 मंथ का टोटल यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। 2 मंथ 4 मंथ जितने भी आप यहाँ डालेंगे हाइट और विड्थ, वो उस हिसाब से यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑफसेट फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियोस दोबारा देख लेना समझ में नहीं आई तो, और ये शीट भी डाउनलोड कर लेना आप फॉर्मूले की, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि मेरा एक एक्सेल का कोर्स है, एडवांस एक्सेल कोर्स, आप चाहें तो एक्सेल को डीपली सीख सकते हैं मेरे से। और इसमें आपको क्या होता है कि 90 वीडियोज़ मिलती हैं, 80 प्रैक्टिस फाइल्स हैं, डाउनलोडेबल कोर्स है। आपको कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स के बारे में। यहाँ पर अच्छा इसका लिंक भी दे दिया मैंने वेबसाइट का, आप जाकर डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग होंगे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से पहले कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।